हेलो मेरे क्लास 9 के स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। और आप लोग ने होली खूब अच्छे तरीके से खेली होगी, खूब एक दूसरे के रंग वंग लगाया होगा, खूब मजे किए होंगे, एंजॉय करे होंगे आप लोग ने होली पर। तो चलिए, अब अपनी होली होली निकल चुकी है। अब देखिए, अब आप लोग के पेपर या तो बहुत से स्टूडेंट्स के पेपर चल रहे होंगे या अब स्टार्ट होने वाले होंगे होली के बाद से, ठीक है ना। अब अपनी पढ़ाई में लग जाइए खींच कर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज देखिए, मैं आप लोग के लिए पॉलिनोमियल्स की दूसरी क्लास लेके आया हूँ, जो कि बहुत ही शानदार और दमदार होने जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज बताऊंगा कि देखिए, जिन भी स्टूडेंट्स ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और देखिए, मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि मैं जो भी आपको यूट्यूब के ऊपर कराता हूँ, उन सभी की शीट्स में अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा देता हूँ। तो ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल का यूजर नेम, मैथ्स बाय विशाल सिंह _001। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, यहाँ पर मैं आपको डेली अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है ना। और मुझे ट्विटर हैंडल पे भी मुझे फॉलो करें। एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होती है यहाँ पर मैं डलवा देता हूँ, विशाल सिंह _15 पर, ठीक है ना। तो देखिए, आज हम पॉलिनोमियल्स की अपनी दूसरी क्लास में आज हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, है ना। और इसके ऊपर बेस्ड जितनी भी आपकी एग्जांपल्स हैं और जितनी भी आपकी जो आपकी एक्सरसाइज है, दूसरी एक्सरसाइज है, वो आज हम निपटाएंगे, है ना, इस क्लास के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल होता क्या है। देखिए, यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इसके ऊपर जितने भी एग्जांपल्स हैं वो आज आज सारे खत्म करेंगे। बाकी जो अपनी एक्सरसाइज दूसरी है 2.1 2.2 वो निपटाएंगे, ठीक है ना। देखो, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल होते क्या है। देखो, आज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज अ वैल्यू। देखो, मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होते हैं ना, वो एक ऐसी वैल्यू होती है, वो एक ऐसी वैल्यू होती है किसकी, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू होती है जो उस पॉलिनोमियल्स को, जो उस पॉलिनोमियल को क्या बना दे, जीरो बना दे, जीरो बना दे, है ना। समझे कि नहीं आप? देखिए, जो हमारे जीरो होते हैं ना, किसके, पॉलिनोमियल के, हमारे जो पॉलिनोमियल के जीरो होते हैं, देखिए वो एक ऐसी वैल्यू होती है, वो एक ऐसी वैल्यू होती है जो उस वेरिएबल को, क्या बनाते, जीरो बनाते, जीरो बनाते। उसी को हम क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखिए, अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज अ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। अगर आपकी जो वेरिएबल की वैल्यू है, वेरिएबल की जो वैल्यू है, अगर वो उस पॉलिनोमियल को क्या बनाते, जीरो बना दे, तो उसी को हम बोलते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। देखो, इफ पी ऑफ एक्स, सपोज आपने पी ऑफ एक्स को एग्जांपल ले लिया, पॉलिनोमियल है ना। देन अ नंबर ए इज जीरो ऑफ पी एक्स होना। देखिए, मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा। देखिए, सपोज आपके पास पी ऑफ एक्स बराबर, आपके पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर -4 है ना। अब आपको ये जो पॉलिनोमियल दिख रहा है पी ऑफ एक्स, इसको हम क्या बोलते हैं, पी ऑफ एक्स बोलते हैं। अगर आपको ये जो पी ऑफ एक्स आपको दिख रहा है, एक्स स्क्वायर -4 है ना, हम इसमें एक्स की जगह क्या ऐसा रखें, एक्स की जगह क्या ऐसा रखें जो हमारा ये जो पॉलिनोमियल है ये जीरो हो जाए, ये जीरो हो जाए। समझे आप? बस हमारा यही कॉन्सेप्ट है। हमारा इसमें मेन फोकस क्या होना चाहिए, हमें ये पॉलिनोमियल को जीरो बनाना है। पॉलिनोमियल जीरो कब बनेगा, जब मैं इस वेरिएबल की जगह ऐसी वैल्यू रखूं, जो इस पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, अब देखिए, यहाँ पर आप खुद से देखिए, यहाँ पर आप देखिए कि मैं यहाँ पर ऐसी x की वैल्यू क्या यहाँ पर पुट करूं जिससे यहाँ पर मेरा ये जीरो बन जाए। अगर मैं यहाँ पर देखो, अगर मैं x की जगह यहाँ पर मैं 2 रख दूं, अगर x की जगह मैं 2 रख दूं, है ना। देखिए, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है ना। x की जगह अगर मैं 2 रख दूं, देखिए 2 की पावर 2 -4, ठीक है ना। अब देखो, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर होता है 4। 4 में से जब आप देखिए माइनस करेंगे, अब आप देख सकते हैं, देखिए प्लस का 4 है और ये माइनस का 4 है, तो प्लस का 4 माइनस का 4 आपस में कट जाएगा, तो आप देख सकते हैं ये आपका जीरो बन गया। तो हमने देखिए पॉलिनोमियल यहाँ पर क्या बनाया, जीरो बना दिया। यहाँ पर आपका जो जीरोस क्या है, पॉलिनोमियल का जीरोस क्या है, यहाँ पर 2। यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जिससे आपका जो पॉलिनोमियल है वो जीरो बन गया, तो यहाँ पर 2 एक ऐसी वैल्यू है जो हमने जब वेरिएबल के अंदर पुट करी, जब वेरिएबल के अंदर पुट करी, तो हमारा जो पॉलिनोमियल था वो हमारा जीरो बन गया। समझे आप इतना? देखिए, एक इसकी दूसरी डिफिनेशन भी, अगर आप पहली ना समझ पाए तो दूसरी समझ लेना। देखो, व्हेन वी सब्स्टिट्यूट अ पर्टिकुलर वैल्यू, है ना, कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू, अगर जब मैं उसको सब्स्टिट्यूट करूं, उसके अंदर पुट करूं, इसमें x में, इन अ पॉलिनोमियल के अंदर
एंड द रिजल्ट बिकम जीरो। अगर हमारा रिजल्ट जीरो आ जाए, अगर हमारा रिजल्ट जीरो आ जाए उस पर्टिकुलर वैल्यू को पुट करने में, किसमें, पॉलिनोमियल के अंदर, उस पर्टिकुलर वैल्यू को पुट करने में, किसमें, पॉलिनोमियल के अंदर मैं ऐसी वैल्यू पुट कर दूं, उस पर्टिकुलर वैल्यू को पुट कर दूं ताकि हमारा जो पॉलिनोमियल है वो जीरो हो जाए, ताकि हमारा जो पॉलिनोमियल है वो जीरो हो जाए। तो उसी वैल्यू को, डेट वैल्यू, उसी वैल्यू को, उसी वैल्यू एक्स को क्या बोलेंगे, जीरो या फिर रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। देखिए यहाँ पर कुछ और भी एग्जांपल मैंने लिए हैं, जैसे मुझे दे रखा है, देखिए p ऑफ x बराबर दे रखा है x माइनस 5। अब यहाँ पर मुझे ये जो पॉलिनोमियल है अपने पास x माइनस 5 है, x माइनस 5 जो अपने पास ये पॉलिनोमियल है, इसको जीरो बनाने के लिए, इसको जीरो बनाने के लिए हम इस वेरिएबल की जगह कौन सी ऐसी वैल्यू पुट करें ताकि ये जो पॉलिनोमियल है ये हमारा जीरो हो जाए, ये हमारा जो पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो आप दिमाग लगाइए, आप कौन सी ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिससे मेरा ये जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है ये हमारा जीरो हो जाए। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर x की जगह अगर मैं 5 रख दूं, है ना, x की जगह अगर मैं 5 रख दूं, ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं 5 माइनस 5 प्लस का 5 माइनस का 5 ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, जीरो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा अगर क्वेश्चन में अगर ये पूछ ले जीरोस क्या होगा इस पॉलिनोमियल का, है ना, तो हमारा 5 होगा, इसका आंसर 5 होगा। अगर आपसे जीरोस पूछ ले इस पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होगा, तो 5। क्यों? क्योंकि 5 की वैल्यू पुट करने पर वेरिएबल में 5 की जो वैल्यू है, जो 5 जो है ना, उसको जब हम वेरिएबल के अंदर पुट कर रहे हैं तो वो क्या बना रही है, वो पॉलिनोमियल को जीरो बना रही है, वो पॉलिनोमियल को जीरो बना रही है। इसीलिए बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, बाकी इसमें कुछ करना नहीं है। कुल मिला के हमें वो वैल्यू पुट करनी है वेरिएबल के अंदर जिससे हमारा पॉलिनोमियल जीरो बन जाए, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है बस। ऐसे ही देखिए एक दूसरा एग्जांपल भी है, देखिए p ऑफ y, यहाँ पर y होगा, देखिए p ऑफ y बराबर हमें दे रखा y की पावर क्यूब माइनस 8 होना। तो मैं यहाँ पर देखिए जो y वेरिएबल है अपने पास, जो ये y वेरिएबल है, इसमें y की जगह कौन सी वैल्यू ऐसी पुट करूं, है ना, इस y, ये जो वेरिएबल है अपने पास, जो y वेरिएबल है, इसकी जगह मैं कौन सी ऐसी वैल्यू पुट करूं ताकि हमारा ये जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है y क्यूब माइनस 8 ये जीरो बन जाए। अगर मैं यहाँ पर y की जगह 3 पुट करूं, 2 पुट करूं, अगर मैं यहाँ पर y की जगह 2 पुट करूं, हमें पता है 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, 2 की पावर 3 माइनस 8, ठीक है ना, 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। तो देखिए 8 माइनस 8, अब आप देख सकते हैं 1 प्लस 8, जो एक आपका 8 है वो प्लस में है, एक आपका माइनस में, तो कट जाएगा जीरो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जीरो क्या हो गया, पॉलिनोमियल हमारा जीरो हो गया। तो हमारा यहाँ पर जो जीरोज होगा, अगर आपसे पूछे कि जीरोज क्या है, तो यहाँ पर हमारा जो जीरोज है वो 2 है, जिससे हमारा ये जो पॉलिनोमियल हमें गिवन था y की पावर क्यूब माइनस 8 वो हमारा जीरो बन गया, y की पावर क्यूब माइनस 8 हमारा जीरो बन गया। तो यहाँ पर जो जीरोज क्या होगा पॉलिनोमियल का, 2, यहाँ पर जीरोज क्या होगा पॉलिनोमियल का, 2 होगा। बस अब देखिए इस कॉन्सेप्ट के ऊपर सारे मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा, और एक्सरसाइज जो आपकी 2.2 है ना, जो कि इसके ऊपर, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। अब देखिए हमें उड़ाने वाले हैं इस एक्सरसाइज को। अब देखिए एग्जाम्पल 2 की ओर आते हुए, देखो फाइंड द वैल्यू, हमें वैल्यू निकालनी है ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, जितने भी हमें ये पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है ना। हमें क्या करना है, हमें ये जो वैल्यू हमें गिवन है, हमें जो वैल्यू हमें क्या निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू किसकी, जितने भी आपको पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, ये सारे के सारे पॉलिनोमियल्स हैं, तो हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है। वैल्यूज कब निकलेगी, हम जब x की जगह मैं 1 रखूंगा इस पॉलिनोमियल के अंदर, तो जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहला हम करेंगे, देखिए p ऑफ x बराबर जो मुझे दे रखा है पॉलिनोमियल 5x² माइनस 3x प्लस 7 होना। यहाँ पर गिवन है कि आपको x की जगह 1 रखना है, आपको x की जगह 1 रखना है। तो जो वैल्यू निकल कर आएगी तो जब पता चलेगा हमें। अब मैं क्या करूंगा, इस x की वैल्यू को, इस जो x की वैल्यू हमें 1 दे रखी है, इसको मैं पुट करूंगा इस पॉलिनोमियल के अंदर। तो देखो जब मैं x की जगह 1 रखूंगा, देखो क्या आएगा, 5 एज इट इज। अब देखो x की जगह मैंने 1 रख दिया, 1 का स्क्वायर माइनस 3, x की जगह मैंने 1 रख दिया एज इट इज प्लस 7। अब देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 5 का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 में तो 5 ही आ जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। 3 का मल्टीप्लाई करूंगा 1 में, 3 बन जाए 3 होता है, प्लस 7। अब आप देख सकते हैं 5 में से 3 गया 2, 5 में से 3 गया 2 प्लस 7, तो ये कितना बन गया 9। तो आपका जो वैल्यू आई है, जो आपकी वैल्यू आई है वो आई है 9।
इस पॉलिनोमियल की जो आपकी वैल्यू निकल कर आई है वो 9 आई है जब आपने x की वैल्यू 1 पुट करी है इस पॉलिनोमियल के अंदर, तो आपकी जो वैल्यू निकल कर आई है वो आई है 9। ठीक है, तो अपना ये पहला होते हुए अब देखिए दूसरा भी हम देखते हैं। देखो दूसरा हमें दे रखा है क्यू ऑफ वाई बराबर क्या, देखिए 3y क्यूब -4y प्लस रूट में 11। ठीक है ना, हमें यहाँ पर क्या पुट करना है, y बराबर 2। y की जगह जो y वेरिएबल है, जहां जहां आपको ये y वेरिएबल दिख रहा है, इसकी जगह हमें 2 पुट करना है। हमें गिवन है, ऑलरेडी हमें गिवन है कि y की जगह हमें 2 पुट करना है। ठीक है जी, तो मैं क्या करूंगा, y की जगह मैं 2 रख दूंगा, बस कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है, बस आपको सॉल्व कर लेना है, आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी जो भी आपसे पूछा गया है। बस आपको पॉलिनोमियल के अंदर जो भी आपको पॉलिनोमियल गिवन होगा आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। x गिवन है, x की जगह जो भी गिवन होगा वो रख दो, y दे रखा है तो y पुट कर दो पॉलिनोमियल के अंदर, बस आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं बहुत बड़ा। ठीक है ना, देखो 3 एज इट इज। ठीक है ना, अब यहाँ पर y की वैल्यू क्या थी, 2 थी। अब देखो हम y की जगह 2 रख देंगे, 2 का क्यूब -4, y की जगह 2 प्लस रूट 11। ठीक है, अब देखो 3 एज इट इज, 2 का क्यूब, अगर मैं आपसे पूछूं 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब होता है 8। 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। 4 2 8 प्लस रूट 11। अब देखो 8 3 होता है 24, 8 3 होता है 24, 8 3 होता है 24 -8 प्लस में रूट 11। 24 में से 8 जाएगा, 24 में से 8 जाएगा, आएगा 16। 24 में से 8 जाएगा, आएगा 16। ठीक है ना, तो 16 प्लस अंडर रूट में आएगा 11। तो यही आपका आंसर निकल कर आया जब आपने y की जगह आपने जब 2 पुट करा है इस पॉलिनोमियल के अंदर, तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 16 प्लस रूट 11, 16 प्लस रूट 11। ठीक है, तो हमारा ये दूसरा भी होते हुए आप लोग को समझ आ रहा है जो मैं आप लोग को करा रहा हूँ। देखिए कॉपी पेन लेके बैठिएगा, ऐसे नहीं कि लेट के देख रहे हैं वीडियो। ठीक है ना, कॉपी पेन लेके बैठिए अपना, जहां आपको समझ ना आ रहा हो दोबारा से वीडियो पीछे करिए, बैक करके फिर से देखिए, है ना, ताकि आपको अच्छे तरीके से चीजें समझ आए जो मैं आपको करवा रहा हूं। ठीक है, अब हम देखिए बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। देखो तीसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है p ऑफ t बराबर मुझे दे रखा है 4t की पावर 4 प्लस 5t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 6 होना, है ना। देखो जो हमें ये गिवन था वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख लिया है। अब हमें यहाँ पर बोला गया t बराबर a, जहां जहां t है वहां वहां a पुट कर दो, क्योंकि हमें t बराबर यहाँ पर a पुट करना है, हमें t बराबर a पुट करना है। ठीक है ना, t बराबर a पुट करना है, तो जहां जहां आपको t दिख रहा है वहां वहां a रख दो। देखो p ऑफ a, अब देखो 4, अब देखो जहां t था वहां a आ जाएगा, तो a की पावर 4 प्लस 5, यहाँ t था, t का देखो t की पावर क्यूब थी तो यहाँ पर a की पावर क्यूब आ जाएगी, माइनस t का स्क्वायर था तो यहाँ पर a का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 6। तो यही आपका आंसर निकल कर आया यहाँ पर, क्योंकि आपको यहाँ पर कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं दे रखी थी, आपको यहाँ पर एक वेरिएबल दे रखा था, तो t की जगह आपने a रख दिया बस, तो यही आपका आंसर निकल कर आ गया। ठीक है ना, तो तीसरे का यही पर आंसर है। देखो चीजें बहुत आसान है, आराम से समझिए चीजों को, ये बहुत कोई ज्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है, बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा क्लास 9 का, है ना। मैंने आपको इससे पहली वाली क्लास में सारी चीजें बताई दी है, क्या लीनियर पॉलिनोमियल होता है, क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। मैंने हर एक A to Z आपको चीजें बता दी हैं, है ना। अब आपका जो जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया बहुत अच्छे तरीके से, 3-4 एग्जांपल दे दिया। अब उसके ऊपर हम लोग देखो सारे के सारे एग्जांपल उसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, देखो एग्जांपल 3 अपना, देखो चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, हमें दे रखा है x+2, हमें पॉलिनोमियल दे रखा है ना। हमें यहाँ पर चेक करके बताना है कि ये जो -2 और ये जो 2 है ये इस पॉलिनोमियल का जीरोज है या नहीं है। क्वेश्चन में ये बोला गया, बस हमें यहाँ पर चेक करके बताना है वेदर -2 या फिर 2, -2 या फिर 2 जीरोज किसका, इस पॉलिनोमियल x+2 का। ठीक है, तो मैंने लेट कर लिया कि मुझे p ऑफ x पॉलिनोमियल दे रखा है, मुझे x+2, मैंने p ऑफ x मान लिया। ठीक है जी, अब देखो अब मैं क्या करूंगा, एक बार मैं -2 पुट करूंगा x की जगह और एक बार 2 पुट करूंगा। अगर मेरा जीरोज आ जाता है, अगर मेरा जीरो बन जाता है
तो समझ लो जीरोज है उस पॉलिनोमियल का, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में, वेरिएबल की वो वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, जो उस पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, उसी को हम क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। समझ गए आप? तो देखो जब मैं x की जगह इस -2 को पुट करूंगा, देखो यहाँ पर -2, अब x की जगह जैसे ही मैंने -2 रखा, फिर मेरे पास था +2। अब आपको पता है -2 +2 ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो बचा 0। अब जैसे ही 0 आ गया, जैसे ही 0 आ गया, तो ये जैसे ही 0 आ गया, तो ये जो -2 था जो हमने पुट करा था इस पॉलिनोमियल के अंदर, ये 0 होगा इस पॉलिनोमियल का। तो यहां पर मैं लिखूंगा हेंस -2 इज अ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। यहां पर जो -2 है ना, वो क्या अपना जीरोज है पॉलिनोमियल का, जीरोज है पॉलिनोमियल का। अब ऐसे ही एक बार हम 2 को पुट करके देखेंगे, जैसे ही मैं x की जगह 2 पुट करूंगा, अब देखो 2x की जगह मैंने 2 रख दिया, 2 + 2, तो अब देखेंगे 2 + 2 आ गया 4। तो हमारा जीरो तो आया नहीं, हमारा जो पॉलिनोमियल, हमारा मकसद क्या था, हमें पॉलिनोमियल को जीरो बनाना था, बट यहाँ तो 4 आ रहा है, यहाँ तो 4 आ रहा है। तो हमने जो वेरिएबल की वैल्यू ऐसी रखी, है ना, जिससे हमारा जो पॉलिनोमियल है वो जीरो नहीं बना, तो हमारा ये जीरो नहीं कहलाया जाएगा, हमारा ये जीरो नहीं होगा इस पॉलिनोमियल का। तो हम यहाँ पर जो अपना लिखेंगे, देखिए हेंस 2 इज नॉट अ, हम लिखेंगे 2 इज नॉट अ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है ना, ये आप लिख लेना, जो हमारा जो 2 है वो हमारा पॉलिनोमियल का जीरोज नहीं है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, बस इतना सा करना था हमें। अब देखो एग्जाम्पल 4 की ओर बढ़ते हुए, देखो यहां पर आपसे क्या पूछा है, फाइंड अ जीरो, आपसे एक जीरो पूछा गया है, हमें पॉलिनोमियल गिवन है p ऑफ x बराबर हमें दे रखा है 2x + 1, 2x + 1 मुझे एक पॉलिनोमियल गिवन है, मुझे इसका जीरो निकालना है, मुझे इसका जीरो निकालना है। तो देखो मुझे p ऑफ x बराबर मुझे दे रखा है 2x + 1। ठीक है, अब जब मुझे p ऑफ x मुझे दे रखा है 2x + 1, तो मुझे निकालना है जीरो, मुझे निकालना है जीरो। अब जीरो कैसे निकलेगा, जीरो कैसे निकलेगा, यहाँ पर हम x की जगह क्या ऐसा पुट करें, x की जगह क्या ऐसा पुट करें जिससे हमारा ये जो p ऑफ x है ना, ये जीरो बन जाए, ये हमें जो पॉलिनोमियल गिवन है 2x + 1 ये जीरो बन जाए, है ना। या तो आपके दिमाग में ऐसी वैल्यू आए कि जब आप x की जगह वो वैल्यू पुट करें तो जीरो बन जाए। अगर दिमाग में ऐसे नहीं काम कर रहा, है ना, हिट एंड ट्रायल मेथड अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा, तो आप देखिए ऐसे कर सकते हैं, मैं कर लूंगा, मैंने लेट कर लिया, मेरा जो p ऑफ x है ना, मैंने यहाँ पर जीरो मान लिया। तो जो मुझे p ऑफ x क्या दे रखा था 2x + 1, 2x + 1, तो 2x + 1 बराबर 0, 2x + 1 बराबर 0। अब मैं क्या करूंगा, 1 को उधर भेजूंगा, तो 2x बराबर -1। तो आप देखेंगे x की जगह x क्या आ गया मेरा, -1/2। अब जैसे ही मेरी x की वैल्यू -1/2 आया, तो यही हमारा क्या होगा, जीरो होगा इस पॉलिनोमियल का, यही हमारा क्या होगा, जीरो होगा इस पॉलिनोमियल का, -1/2। अगर आपको मैं वेरीफाई करा के दिखाता हूँ एक बार, देखो अगर आप हिट एंड ट्रायल लगाते डायरेक्ट, है ना, देखिए इन केस आप अगर लेट ना करते, अगर पॉलिनोमियल को आप जीरो ना मानते, है ना, अगर आप देखिए डायरेक्ट p ऑफ x की जगह 2x + 1, अगर आप डायरेक्ट देखो -1/2 अगर आप पुट करेंगे, देखो x की जगह -1/, अगर आप 2 पुट करेंगे, देखिए x की जगह मैं क्या रखूंगा, -1/2, x की जगह मैं रखूंगा -1/2। ठीक है, मैं हिट एंड ट्रायल से लगा रहा हूँ, समझ लो मैंने ये वाला मेथड नहीं करा। ठीक है, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ कि -1/2 लगा के देखते हैं, अगर जीरो बन जाए, यहाँ पर 1। अब आप देखेंगे 2 से 2 तो कट गया, अब जो आपके पास बचा यहाँ पर -1 है, यहाँ पर +1 है। अब आपको दिख रहा है एक जगह आपका -1 है, एक जगह +1 है, तो ये तो कट जाएगा, तो आपका बचा 0। तो हमारा पॉलिनोमियल जीरो आ गया, हमारा पॉलिनोमियल जीरो आ गया। तो इसका मतलब क्या है, जो ये -1/2 है, जो ये -1/2 है, ये इस पॉलिनोमियल का जीरोज है, इस पॉलिनोमियल का जीरोज है, -1/2, -1/2, जो मेरा -1/2 है, -1/2 है, ये क्या है, इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोज है, जीरोज है। समझे आप? बस इतना सा करना, तो कुछ नहीं। दोनों मेथड से आप कर सकते हैं, आप डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं, या आप ऐसे लेट कर सकते हैं, आप पॉलिनोमियल को जीरो मान लो, है ना, पॉलिनोमियल को आप जीरो के इक्वल कर दो, आप ऐसे भी निकाल सकते हो डिटेल से, और ये हिट एंड ट्रायल है।
ठीक है, चीजें क्लियर हो रही होंगी आप लोग को। अब देखो एग्जाम्पल 5 करते हैं हम लोग। देखो वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x होना। हमें चेक करना है, हमें वेरीफाई करना है कि ये जो 2 और ये जो 0 है, क्या ये जीरोज होगा इस पॉलिनोमियल का। जीरोज कैसे हो सकता है, अगर इस पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, इसकी वैल्यू जो निकल कर आएगी वो जीरो हो जाए, तो हमारा जो ये जो 2 और 0 हमें जो गिवन है, ये क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, जीरोज हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का। तो मैंने लेट कर लिया कि मुझे पी ऑफ एक्स बराबर मुझे दे रखा है, आपको क्या चीज गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x होना। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x होना, ठीक है जी। अब मुझे यहाँ पर वेरीफाई क्या करना है, ये 2 और 0 को पुट करूंगा। जब मैं 2 और 0 को पुट करूंगा, अगर पॉलिनोमियल मेरा जीरो बनता है, अगर मेरा पॉलिनोमियल जीरो बनता है, तो ये जो जो ये 2 और 0 है ना, ये हमारा क्या होगा, जीरोज होगा। किसका जीरोज होगा, इस पॉलिनोमियल का, इस पॉलिनोमियल का जीरोज होगा, ठीक है। अब देखो, अब एक बार मैं क्या करूंगा, इस 2 को पुट करूंगा इसके अंदर, है ना, एक्स की जगह मैं क्या करूंगा, 2 पुट करूंगा, ठीक है जी। अब जैसे ही मैं एक्स की जगह 2 रखूंगा, देखिए 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स की जगह रखूंगा 2। अब हमें पता है कि 2 का जो स्क्वायर होता है, जो 2 का स्क्वायर होता है वो क्या होता है, 4 होता है। 2 का स्क्वायर होता है 4, और 2 2 जब भी 4 होता है, तो आप देख सकते हैं एक जगह आपका आ गया +4, एक जगह आ गया -4, तो +4 -4 तो कटता है आपस में, तो 0। तो जैसे ही आपका ये पॉलिनोमियल जीरो बना, जैसे ही आपका पॉलिनोमियल जीरो बना, तो इससे हमारा ये क्या, जो 2 है वो सेटिस्फाई है, जो सेटिस्फाई कर रहा है, जो 2 है वो हमारे इस कंडीशन को, कौन सी कंडीशन को, जो पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x हमें दे रखा है, इसको क्या करता है, जीरोज बना देता है ना, इसका क्या होता है, जीरोज होता है। तो यहां पर मैं लिखूंगा हेंस 2 इज अ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जो मेरा 2 है वो क्या है, जीरोज है इस पॉलिनोमियल का। अब एक बार मैं क्या करूंगा, इस 0 को पुट करके देखूंगा, है ना, p ऑफ 0, जहां जहां x था वहां वहां 0 पुट कर दो, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, -2 इंटू एक्स की जगह 0 रख दो, x की जगह 0 रख दो, तो देखो 0 एज इट इज। देखो आप किसी भी नंबर को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका हमेशा जो आंसर आएगा, जो आपका रिजल्ट आएगा, वो हमेशा 0 आएगा, वो हमेशा 0 आएगा। देखिए यहाँ पर था मेरे पास 2 माइनस का, यहाँ पर 0 था। जब मैं बता रहा हूँ, जब आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास जो हमेशा रिजल्ट निकल कर आएगा, जो आपके पास हमेशा आउटकम निकल कर आएगा, वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा, वो 0 होगा, ठीक है। देखो 0 0 तो 0 ही होगा भाई। तो आप देख सकते हैं, आपने चेक करके देख लिया कि जो आपके पास 2 और जो 0 था, जब मैंने ये जैसे ही पॉलिनोमियल में पुट करा, तो हमारी ये दोनों की दोनों जो कंडीशन है, ये सेटिस्फाई कर रही है, ये जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल की। तो यहां पर भी मैं यही लिखूंगा, हेंस देखो 0 इज अ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जो मेरा 0 है ना, वो भी क्या है, इज जीरोज है किसका, इस पॉलिनोमियल का। बस यही अपना आंसर है। हमें चेक करके देखना था। हमें यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोल भी रखा है वेरीफाई करना, आपको वेरीफाई करना है कि ये 2 और जो 0 हैं, क्या ये जीरोज हैं कि नहीं है इस पॉलिनोमियल के अंदर, जो हमें ये पॉलिनोमियल गिवन है, इसके जीरोज हैं या नहीं है। बस हमें यहाँ वेरीफाई करना था, चेक करना था। तो यहाँ पर हमने देखा चेक करके, तो दोनों के दोनों हमारे वेरीफाई कर रहे हैं। 2 भी हमने जब पुट करा, वो भी वेरीफाई कर रहा है, क्योंकि उससे भी हमारा 0 आ रहा है। जब मैंने 0 रखा, तो भी उससे भी हमारा 0 आ रहा है, ठीक है। तो देखो एक्सरसाइज 2.2 से पहले जितने भी आपके एग्जाम्पल थे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, वो मैंने आपको करा दिए हैं। अब अपनी जो एक्सरसाइज है 2.2, वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। जितने अब तक मैंने आपको एग्जाम्पल कराए, सेम एज इट इज वही एक्सरसाइज के अंदर सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, बस वैल्यूज चेंज है ना। बहुत ही हल्की, बहुत ही मामूली सी एक्सरसाइज है, इसको निपटाते जल्दी से। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स। हमें क्या निकालनी है, हमें वैल्यूज निकालनी है इस पॉलिनोमियल की। हमें जो ये पॉलिनोमियल गिवन है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो एक बार आप x की जगह 0 पुट करोगे, एक बार आप x की जगह -1 पुट करोगे, एक बार आप x की जगह 2 पुट करोगे, तो आपकी जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी। देखो यहाँ पर मैं पहला करके देखता हूँ, देखो ठीक है। जब मुझे p ऑफ x बराबर मुझे दे रखा है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 होना, ठीक है। अब मैं पहला वाला कर रहा हूँ। जब मैं x की जगह 0 पुट करूंगा, जहां जहां x दिख रहा है, जहां जहां आपको x दिख रहा है, वहां पर 0 पुट कर दो, वहां पर 0 पुट कर दो।
तो देखो 5x की जगह आपने 0 रख दिया, ठीक है जी। -4 x जहां पर है वहां पर आपने क्या रखा, 0, 0 का स्क्वायर प्लस 3 होना। अब आप देखिए, जब आप 5 का 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। किसी भी नंबर का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 0 के साथ, तो हमेशा हमेशा ये फिक्स्ड है, 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। -4, 0 का स्क्वायर भी 0 होता है, 0 का स्क्वायर भी 0 होता है, तो -4 इंटू 0 प्लस 3। अब आप देखिए 0 एज इट इज रहेगा। जब आप -4 का भी मल्टीप्लाई करोगे 0 से तो भी 0 प्लस 3। तो यहां से जो मेरा निकल कर आई वैल्यू वो आई 3, ये कट जाएगा, वो आई 3। यहां पर जो मेरी वैल्यू निकल कर आई इस पॉलिनोमियल के अंदर जो हमें ये दे रखा था 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, जब मैंने x की जगह 3 वैल्यू पुट करी, जब 3 मैंने पुट किया जहां जहां मुझे x दे रखा था, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आई वो आई 3, वो हमारे पास आई 3। तो हमारा यही अपना आंसर है। ठीक है, चीजें क्लियर हुई आपको? देखो अब मैं आपको दूसरा बताता हूं। देखो फिर मैं लिख लूंगा p ऑफ x बराबर, मुझे दे रखा था 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस 3 होना। ठीक है, अब मैं ये वाला करवा रहा हूँ आपको, जहां पर हम x की जगह -1 पुट करेंगे। जहां जहां आपको x दे रखा है बस वहां आपको -1 पुट कर देना। देखो जहां जहां आपको x दे रखा है वहां पर माइनस पुट कर देना है। देखो 5 एज इट इज रहेगा, x की जगह -1 कर दो, ठीक है। -4 एज इट इज, जहां जहां x है वहां पर माइनस कर दो, तो -1 का स्क्वायर प्लस 3। अब आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर x था, यहाँ पर मैंने -1 कर दिया, यहाँ पर x था, यहाँ पर मैंने -1 का होल स्क्वायर कर दिया क्योंकि स्क्वायर में था, और प्लस 3 एज इट इज। ठीक है, अब देखो जब मैं 5 का मल्टीप्लाई करूंगा, जब मैं 5 का मल्टीप्लाई करूंगा -1 में, तो मेरा -5 आ जाएगा। ठीक है, देखो -1 का स्क्वायर, देखो जब आप किसी का भी स्क्वायर करते हो, चाहे प्लस का करो चाहे माइनस का करो, जो हमारे पास जो रिजल्ट निकल कर आता है ना वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। चाहे आप किसी भी नंबर का, अगर वो चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, जब आप उसको हमेशा स्क्वायर कराएंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो हमेशा क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। हमेशा वो रिजल्ट क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो देखो -4 एज इट इज रहने दो, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 3। देखो -5 एज इट इज, जब मैं -4 का मल्टीप्लाई करूंगा 1 में तो -4 आ जाएगा प्लस 3। अब आप देख सकते हैं, देखो 5 और 4 होता है 9, तो -9 प्लस 3। तो यहां से आपके पास जो निकल कर आया माइनस प्लस माइनस। अब माइनस की वैल्यू बढ़ी है, तो माइनस आएगा। अब 9 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 6। तो मेरे पास ये जो हमें पॉलिनोमियल गिवन था 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, जब मैंने x की जगह -1 पुट किया, तो मेरे पास जो वैल्यू निकल कर आई वो आई -6। तो यही अपना आंसर है, -6। चीजें क्लियर हुई? अब एक बच रहा है x बराबर 2। इसको और बता देता हूं आपको। देखिए आपको एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, अच्छे तरीके से समझिए चीजों को, ठीक है ना। लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट तक। इस वीडियो के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। ये जो एक सिंगल वीडियो है ना पॉलिनोमियल के लिए, ये रामबाण है आप लोग के लिए। इसके बाद आपको ये नहीं कि आपको फिर कोई दूसरी वीडियो देखनी पड़ रही है, बस एक बार ये वीडियो देख लीजिए अच्छे तरीके से, फिर आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। देखो अब हमें दे रखा है p ऑफ x बराबर, देखो 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 होना। अब मैं लूंगा ये वाला x बराबर 2, तो आपको जहां जहां आपको x गिवन है वहां आप 2 पुट कर दो। देखो जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां आप 2 पुट कर दो। यहां मैंने x की जगह 2 रख दिया, ठीक है जी। अब देखो x की जगह मैंने 2 रख दिया, -4, x की जगह मैंने 2 रख दिया, 2 का स्क्वायर प्लस 3 होना। अब देखो 5 2 जाता है 10, ठीक है जी। -4 एज इट इज, 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है जी, प्लस 3। अब आप देखिए 10 एज इट इज रहेगा। जब आप 4 का मल्टीप्लाई करोगे 4 से, कितना आएगा, माइनस में ही वैसे भी, तो -16, 4 4 जाता है 16, तो माइनस का अपना आ गया 16 प्लस 3। अब देखो अब आप अगर देखिए, या तो आप पहले 3 को 10 में जोड़ लीजिए, कैसे भी आप कर सकते हैं, या आप इन दोनों को पहले कर लीजिए सॉल्व, है ना। देखिए जब आप 10 मेरे पास छोटा नंबर है प्लस में, और -16 जो कि बड़ा नंबर है, जब आपके पास माइनस वाला नंबर बड़ा है तो मेरे पास माइनस आएगा।
और जब मैं 10 में से -16 घटाऊंगा तो क्या आएगा मेरे पास, -6 आएगा, +3। अभी भी आप देख सकते हैं, देखो माइनस प्लस में माइनस आएगा, क्योंकि आपके पास जो वैल्यू है वो बड़ी है माइनस की। तो जब आप 6 में से 3 घटाएंगे तो आपके पास -3 आ गया। तो जब आपने x की जगह 2 पुट करा तो आपके पास जो वैल्यू निकल कर आई वो आई -3, वो आई -3 निकल कर। समझ आया आप लोग को? कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट करनी है, बस अपना आंसर आ जाएगा। देखो अब यहाँ पर भी इसमें क्या बोला गया, देखो फाइंड हमें करना है P ऑफ 0, P ऑफ 1, P ऑफ 2, है ना। जहां जहां आपको y है, जहां जहां आपको वेरिएबल दिख रहा है, एक बार आपको 0 पुट करके देख लेना है, एक बार आपको 1 पुट करके देख लेना है, एक बार 2 पुट करके देख लेना है। जो भी वैल्यू आएगी वही आंसर है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, जितने भी आपको पॉलिनोमियल जो गिवन है, ये पॉलिनोमियल, ये जितने भी आपको पॉलिनोमियल जो दे रखे हैं, एक बार 0 पुट करके देख लो, एक बार 1, एक बार 2। चलिए एक बार मैं आपको बताता हूँ। देखो पहला वाला हम देखेंगे, P ऑफ y बराबर हमें दे रखा है क्या, y का स्क्वायर -1 + 1 होना। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, चेक करके देखूंगा, एक बार 0 रखकर, एक बार 1 रखकर, एक बार 2 रखकर हमारी क्या वैल्यूज निकल कर आ रही है, हमारी क्या वैल्यूज निकल कर आ रही हैं जब मैं y की जगह 0 पुट करूंगा, और एक बार 1, एक बार 2। तो सबसे पहले मैं 0 पुट करूंगा y की जगह। देखिए जहां जहां आपको 0 है, जहां जहां आपको y दे रखा है, वहां वहां आप 0 पुट कर दो बस। देखो y की जगह 0, जब मैंने y की जगह 0 लिया तो जहां y था, 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है, -0 + 1। तो मेरे पास जो यहाँ पर निकल कर आया, एक मिनट इसको मैं इधर ही लिख देता हूँ, यहाँ पर जो मेरे पास आया 1 आया निकल कर, तो मेरे पास जो P ऑफ 0 की जो वैल्यू निकल कर आई है ना, जो मेरे पास P ऑफ 0 की जो वैल्यू निकल कर आई वो 1 आई है, 1 आई है। तो अपना ये 1 क्या है, आंसर है, जब आपने 0 रख के देखा है। अब ऐसे ही आप एक बार 1 पुट करके देख लीजिए। जैसे ही आप 1 पुट करेंगे, देखिए जैसे ही आप 1 पुट करेंगे इस वेरिएबल के अंदर y की जगह, देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। y की जगह आपने 1 रख दिया, ठीक है, +1। अब आप देख सकते हैं +1 और -1 तो कट गया, क्योंकि एक प्लस में था एक माइनस में था, तो आपके पास क्या बच गया, एक 1 बच गया। तो यही आपका आंसर है। जब आपने y की जगह जब आपने 1 पुट किया तो आपका जो वैल्यू निकल कर आई वो 1 आई है, ठीक है। ऐसे ही आप क्या करिए, एक बार 2 पुट करके देख लीजिए, 2 पुट करके देख लीजिए, जहां जहां y है वहां वहां 2 पुट कर दो। देखो हमारे पास दे रखा है पहले y स्क्वायर, तो जब मैं 2 पुट करूंगा तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। डायरेक्ट कर रहा हूं, समझिए चीज को। देखो हमें क्या करना है, ये 2 पुट करना है, एक बार y के अंदर है, एक बार y स्क्वायर के अंदर, एक बार फिर यहाँ पर, एक बार यहाँ पर नहीं, यहाँ पर तो कांस्टेंट है ही। देखो y स्क्वायर में जब मैं y पुट करूंगा 2 का स्क्वायर होता है 4, -2 + 1, ठीक है। 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया तो 2 + 1। अब आप देख सकते हैं 2 और 1 होता है 3, 2 + 1 3, 2 + 1 3। तो आप देख सकते हैं आपके पास जो P ऑफ 2 निकल कर आया वो आया 3। तो आप देख सकते हैं जब आपने 0 पुट करा इस पॉलिनोमियल के अंदर तो आपके पास वैल्यू आ रही है 1। जब आपने 1 पुट करा इस वेरिएबल के अंदर तो आपके पास आंसर आ रहा है 1। जब आपने 2 पुट करा इस वेरिएबल के अंदर तो आपके पास आंसर आ रहा है 3। ऐसे ही आपको क्या करना है, ऐसे ही आपको दूसरा भी कर लेना है, तीसरा भी, चौथा भी। अब देखिए मैं आपको, देखिए एक मैंने करा दिया आपको ये वाला, देखिए ये वाला आपको होमवर्क करना है और आपको ये वाला होमवर्क करना है। देखो यहाँ पर x हमें दे रखा है, सिर्फ एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल है। एक बार यहाँ पर 0 का क्यूब कर लेना, एक बार 1 का क्यूब कर लेना, एक बार 2 का क्यूब कर लेना, बहुत ईजी है ये। और जहां जहां t दे रखा है वहां पर एक बार 0 रख लेना, एक बार 1 रख लेना, एक बार 2 रख लेना। जैसे मैंने आपको ये करके दिखाया है सेम आपको ये दोनों क्वेश्चन ऐसे करना है। मैं 4th वाला चलो मैं करा देता हूँ, एक और करा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर डायरेक्ट करूंगा, जहां जहां मुझे x दे रखा है पहले मैं यहाँ पर क्या चेक करूंगा, 0 से, x की जगह मैं 0 रख दूंगा। अब देखो 0 - 1, 0 - 1 क्या आता है, -1 ही आता है। 0 + 1 क्या आता है, +1 आता है। तो जब मैं -1 का मल्टीप्लाई करूंगा 1 में तो मेरे पास जो निकल कर आएगा नंबर वो आएगा -1। तो जब आपने x की जगह 0 रखा, जब आपने वेरिएबल जो आपको x दे रखा था जब आपने उसकी जगह 0 रखा तो आपके पास जो आंसर निकल कर आया, जो आपकी वैल्यू निकल कर आई वो आई है -1। ऐसे ही एक बार आप 1 पुट करके देख लीजिए, ठीक है। अब देखो जैसे ही आप यहाँ पर 1 रखेंगे, देखो 1 - 1 और 1 + 1। अब देखो 1 1 तो 0 हो गया। जब आप 0 का किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, 0 × 1 1 2। जब आप 0 का किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो रिजल्ट आता है, जो आंसर आता है वो हमेशा क्या आता है, 0 आता है।
तो अपना ये 0 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, एक बार 2 पुट करके देखेंगे। अब देखो 2 माइनस 1, जहां जहां एक्स है, जहां जहां एक्स है वहां 2 पुट करके देख लो, और यहाँ पर है 2 प्लस 1। अब देखो 2 में से 1 गया तो 1, 2 और प्लस, देखो 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3। तो जब मैं 1 का मल्टीप्लाई करूंगा 3 में, जब मैं 1 का मल्टीप्लाई करूंगा 3 में, तो 3 आएगा अपने पास। ठीक है, तो आपको चीजें समझ आ गई होंगी, बस आपको वैल्यूज पुट करके देख लेनी है बस, और कुछ भी नहीं करना इस चैप्टर के अंदर। ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। ठीक है, अब हम देखेंगे तीसरा अपना। देखो अभी मैंने एग्जांपल आपको बताए थे, वेरीफाई करना है वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज हैं कि नहीं पॉलिनोमियल के, है ना। हमें यहाँ पर दे भी रखी, देखो हमें यहाँ पर ये देखो, ये हमें पॉलिनोमियल दे रखा है, और हमें ये माइनस का 1/3 एक्स बराबर हमें दे रखा है। तो हमें इस एक्स की जगह ये वैल्यूज रख लेनी है। टोटल हमें 8 दे रखे हैं, 2-3 मैं कराऊंगा, बाकी आप खुद से करिएगा। ठीक है ना, चलो मैं आपको पहला वाला एक बार करा के दिखा देता हूँ। देखिए, जब मुझे p ऑफ x बराबर, मुझे जो पॉलिनोमियल दे रखा है, मुझे दे रखा है 3x प्लस 1, 3x प्लस 1। ठीक है, अब मैं क्या पुट करूंगा, x की जगह पुट करूंगा माइनस का 1/3, माइनस का 1/3। जहां जहां आपको x दिख रहा है, जहां जहां आपको x वेरिएबल दिख रहा है, वहां आपको माइनस का 1/3, माइनस का 1/3 पुट करना है। तो x की जगह आपने पुट कर दिया माइनस का 1/3, माइनस का 1/3। ठीक है, अब देखो 3 एज इट इज रहेगा, x की जगह आपने रख दिया माइनस का 1/3। ठीक है जी, प्लस 1। अब आप देखेंगे 3 से 3 तो कट गया, अब मेरे पास जो आया -1 प्लस 1। अब एक जगह आपको 1 माइनस में दे रखा है, एक जगह प्लस में दे रखा है, तो ये भी कट जाएगा आपस में। तो आपके पास आया 0 आंसर, आपके पास आया 0। तो जैसे ही मेरा ये पॉलिनोमियल 0 बना, यहाँ पर 0 आंसर नहीं है, एक मिनट, जैसे ही आपका ये पॉलिनोमियल 0 बना, जैसे आपका ये पॉलिनोमियल 0 बना, हमें यहाँ पर क्या करना था, हमें वेरीफाई करना था कि हमारे क्या ये जो हमें वैल्यूज दे रखी हैं, जो हमें यहाँ पर पुट करनी है वेरिएबल के अंदर, वो जीरोज हैं या नहीं है, वो जीरोज हैं या नहीं है। बात समझे, हमें क्या करना था, वेरीफाई करना था किसको, जो हमें ये वैल्यूज दे रखी हैं, जो हमें क्या करनी है, इस पॉलिनोमियल्स के अंदर, इस पॉलिनोमियल्स के अंदर पुट करनी है, पुट करनी है। अगर पॉलिनोमियल 0 आ जाए, अगर पॉलिनोमियल 0 आ जाए, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई क्या करेगी, मतलब जो भी हमें नंबर दिया होगा, जो हम पुट कर रहे हैं, वो हमारा जीरोस कहलाएगा, उस पॉलिनोमियल का हमारा वो क्या होगा, जीरोस कहलाएगा। अब जैसे ही मेरा यहाँ पर पॉलिनोमियल 0 बन गया, तो मेरा जो माइनस का 1/3 है ना, मेरा जो माइनस का 1/3 है, हेंस माइनस का 1/3 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। वो क्या है, 0 है इस पॉलिनोमियल का, माइनस का 1/3। तो आपका ये आंसर है, ना कि आपका 0। 0 से तो हमें ये पता चल रहा है कि आपने जब उस वैल्यू को पुट करा, आपने जब उस वैल्यू को पुट करा उस पॉलिनोमियल के अंदर, तो आपके पास जो कंडीशन है, जो आपके पास कि ये जो जो भी आपने वैल्यू पुट करी है, वो आपका 0 बन गया, है ना, वो आपका 0 बन गया उस पॉलिनोमियल का। ठीक है, एक मैंने आपको करा दिया। अब देखिए मैं आपको कराता हूं, देखिए मैं आपको कौन सा करा दूं, चलिए मैं आपको ये वाला करा देता हूँ। यहाँ पर इसमें पाई दे रखा है, पाई दे रखा है, चलिए एक बार मैं इसको करा देता हूँ दूसरे वाले में। देखिए दूसरा वाला मैं यहाँ करा देता हूँ। देखो मुझे p ऑफ x बराबर दे रखा है 4x माइनस पाई होना। अब देखो यहाँ पर हमें x बराबर हमें रखना है 4/5। हमें x की जगह जो x वेरिएबल है, हमें उसकी जगह रखना है 4/5, 4/5। तो जहां पर भी आपको x दिख रहा है, वहां पर आप 4/5 पुट कर लीजिए। तो देखिए मैं x की जगह रखूंगा 4/5। ठीक है जी, अब देखिए 5 इंटू एक्स की जगह 4/5, एक्स की जगह 4/5, पाई एज इट इज रहने दो, पाई एज इट इज रहने दो। 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो आपको दिख रहा है आपके पास जो आया 4 माइनस पाई, 4 माइनस पाई। तो हमारे पास ये 0 नहीं बना रहा, हमारा ये पॉलिनोमियल 0 नहीं बनना। तो हमारे पास जो ये 4/5 जो वैल्यू थी, ये इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं कहलाया जाएगा, इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं कहलाया जाएगा। अगर आप यहाँ पर पाई की वैल्यू भी 22/7 रख लेंगे, तो भी हमारा नहीं 0 आ रहा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हेंस 4/5 इज नॉट अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, 4/5
अब देखिए मैंने आपको 2 करा दिए, बाकी देखो अब आपको एक बार यहाँ पर 1 पुट करके देख लेने के बाद -1, जो भी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। ऐसे आप ये भी होमवर्क कर लीजिएगा। देखिए ये आपको होमवर्क कर लेना है, ये आपको होमवर्क कर लेना है, बस आपको वैल्यूज पुट करनी है जहां जहां आपको वेरिएबल दे रखा है। देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1 है, एक बार आप x की जगह 1 पुट कर लेना, फिर एक बार आप -1 पुट कर लेना। अगर हमारा 1 सेटिस्फाई कर रहा है, इन दोनों में से जो भी हमारे सेटिस्फाई कर रहे होंगे, जो भी हमारे पॉलिनोमियल बना रहे होंगे, जीरो बना रहे होंगे पॉलिनोमियल को, तो वो हमारे क्या होगा, जीरोज होगा उस पॉलिनोमियल का। ऐसे आपको ये कर लेना है, ठीक है ना। देखो आपको देखिए ये भी होमवर्क कर लेना है। मैं आपको ये वाला कराता हूँ 6 वाला। रुकिए मैं यहाँ पर एक स्लाइड और लेके आया था इसकी। देखिए मैं आपको 6 वाला कराता हूँ। यहाँ पर देखिए 6 वाला मुझे दे रखा है पी ऑफ एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम होना, ठीक है। अब मुझे जो वैल्यू पुट करनी है ना एक्स की जगह, वो पुट करना है माइनस का एम अपॉन एल वैल्यू पुट करनी है, और हमें चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल को जीरो बना रहा है या नहीं बना रहा। तो जहां जहां आपको एक्स दे रखा है वहां पर आप क्या पुट करेंगे, माइनस का एम अपॉन एल होना, ठीक है। एक्स की जगह आपने पुट कर दिया माइनस का एम अपॉन एल, ठीक है जी। एल एज इट इज रहने दो, एक्स की जगह आपने रख दिया माइनस का एम अपॉन एल प्लस एम होना। एल से एल कट गया, एल से एल कट गया, तो आप देखिए आपके पास जो निकल कर आया माइनस एम प्लस एम होना। एक बार एक एम आपका निगेटिव में, एक आपका पॉजिटिव में, तो ये कट के क्या बनेगा, जीरो बनेगा। जैसे ही मेरा पॉलिनोमियल जीरो हुआ, जैसे ही मेरा पॉलिनोमियल जीरो हुआ, तो कंडीशन सेटिस्फाई कर गई कि हमारे पास जो माइनस का एम अपॉन एल था वो क्या होगा, जीरो होगा। वो क्या होगा, जीरो होगा इस पॉलिनोमियल का। क्यों, क्योंकि पॉलिनोमियल हमारा जीरो बना दिया इस वैल्यू ने। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हेंस माइनस का एम अपॉन एल इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। इसके आगे लिख लेना जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। बस इतना सा करना है, कुछ नहीं है। देखो बाकी आपको ये वाला होमवर्क करना और ये भी होमवर्क करना है, ठीक है। मैंने आपको 3-4 करा दिए हैं, बस आपको वैल्यूज पुट करनी है। अगर जीरो आ रहा है पॉलिनोमियल, तो हमारा वो जो भी आपने वैल्यू पुट करी है वो हमारा जीरो कहलाया जाएगा उस पॉलिनोमियल का। अगर नहीं आ रहा तो नहीं कहलाया जाएगा। बस आपको ये चेक करना, बाकी इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है। आपको चीजें समझ आ गई होंगी। और अब आपका एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, इसको और हम कर लेते हैं। देखिए 6-7 पार्ट दे रखे इसके। फाइंड द जीरो, हमें क्या करना है, फाइंड, हमें जीरो फाइंड करना है पॉलिनोमियल का इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। यहाँ पर मतलब क्या बोला जा रहा है समझिए पहले आप। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, हमें यहाँ पर जीरो फाइंड करना है पॉलिनोमियल का। मतलब जैसे आपको ये पहला दे रखा है पी ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस 5, मैं ऐसा क्या रखूं, ऐसा मैं x की जगह, इस वेरिएबल की जगह ऐसा क्या वैल्यू पुट करूं जिससे ये मेरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाए, जिससे मेरा ये पॉलिनोमियल जीरो बन जाए। मैंने आपको 2 मेथड बताए थे। या तो आप अगर साफ साफ देख पा रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर मुझे दे रखा है 5, यहाँ पर मेरे पास है 5, ये जीरो कब बन सकता है, जब मैं x की जगह -5 रखूं। हिट एंड ट्रायल लगाओ, या आप फिर डिटेल से करो डायरेक्ट। आपने क्या करा, लेट कर लिया जो मेरा पी ऑफ एक्स है, आपने इसको जीरो के इक्वल मान लिया। तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी थी, x प्लस 5 बराबर 0। तो जैसे ही मैं 5 को उधर भेजूंगा जीरो की तरफ, तो आप देख सकते हैं x बराबर आ गया -5। तो जैसे ही आपके पास x बराबर -5 आया, जब आप इस वैल्यू को पुट करेंगे x बराबर -5, जब आप -5 को पुट करेंगे इस पी ऑफ एक्स में, जब आप -5 को पुट करेंगे, तो आपका पॉलिनोमियल क्या होगा, जीरो बनेगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, ठीक है ना। ऐसे ही देखो मैं आपको देखो डायरेक्ट बता देता हूँ। देखो यहाँ पर आपको दे रखा है -5, तो मैं यहाँ पर ऐसा क्या रखूँ x की जगह जिससे आपकी ये जीरो बन जाए। अगर मैं यहाँ x की जगह 5 रख दूँ, देखो 5 -5 +5 और -5 कट के जीरो बन जाएगा, ठीक है। देखो तीसरा, देखो अब मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। देखो अब यहाँ पर दे रखा है 2x + 5। देखो मैंने तो समझ लिया यहाँ पर कि कैसे करना है। देखो अगर आप हिट एंड ट्रायल नहीं लगा पा रहे हैं तो आप फिर डिटेल में जाइए। आप क्या कर लीजिए, आप लेट कर लीजिए पी ऑफ एक्स बराबर 0, ये सबसे बेस्ट रहेगा अगर आप हिट एंड ट्रायल नहीं लगा पा रहे हो। फिर आप क्या करेंगे, 2x + 5 बराबर 0। अब आप क्या करेंगे, 5 को उधर भेजेंगे, 2x बराबर -5, फिर x की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे -5/2।
अगर आप इस -5/2 को डायरेक्ट इसमें रखेंगे, इस पॉलिनोमियल के अंदर रखेंगे, तो मेरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाएगा, मेरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए सारे ऐसे ही आपको करने हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपका होमवर्क है, ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है। एक मैं आपको चलो लास्ट वाला करा देता हूँ, ये वाला 7वां वाला, देखो यहाँ पर करा देता हूँ। देखो हमें दे रखा है पी ऑफ एक्स बराबर, मुझे दे रखा है सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर x, हमारे पास जो वेरिएबल है वो सिर्फ x है, x है। इस x की जगह मैं ऐसा क्या रखूं जिससे मेरा ये पॉलिनोमियल जीरो बन जाए, जिससे मेरा ये पॉलिनोमियल जीरो बन जाए। तो देखो, या तो आप लगाओ हिट एंड ट्रायल मेथड, दिमाग में डायरेक्ट सोचो कि मैं x की जगह क्या रखूं, है ना। देखो मैं तो लगा लूंगा, बट अगर मैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, आप मतलब सोच पा रहे कि नहीं सोच पा रहे हिट एंड ट्रायल मेथड। अगर आप नहीं सोच पा रहे तो फिर आपके पास एक ही मेथड बचता है, आप क्या कर लीजिए, लेट कर लीजिए पी ऑफ एक्स बराबर जीरो। देखिए आप ये जो सी और डी दे रखे ना, इनसे घबराइए मत, इनसे घबराइए मत कि यहाँ पर ये सी डी क्या दे रखा है। देखो आपको यहाँ पी ऑफ एक्स दे रखा था, एक्स हमारा वेरिएबल है, यहाँ पर आपका जो सिर्फ एक्स है ना, सिर्फ ये वेरिएबल है। हमारे पास जो सी और डी है ये वेरिएबल नहीं है, ये वेरिएबल नहीं है। तो आप क्या करेंगे, सी एक्स प्लस डी बराबर जीरो, सी एक्स बराबर डी को उधर भेजेंगे, इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा माइनस डी, एक्स बराबर कितना जाएगा, माइनस का डी अपॉन सी। तो जैसे ही आप x की जगह माइनस डी अपॉन सी रखेंगे तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो जीरो बन जाएगा, हमारा जो पॉलिनोमियल वो जीरो बन जाएगा। इसको आप डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते थे, जो हिट एंड ट्रायल से नहीं कर पा रहे तो आप डायरेक्ट ऐसे डिटेल मेथड से करिए। ठीक है, बाकी आपको ये देखिए जो यहाँ पर मैंने होमवर्क आपको दे रखा है, या तो आप वीडियो को पॉज करके तुरंत कर लीजिए, है ना, या बाद में कर लीजिएगा, बट कर जरूर लीजिएगा। बाकी आप देखिए हमारी आज ये दूसरा लेक्चर खत्म होते हुए आज हमने क्या पढ़ा था, एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। उसके ऊपर मैंने आपको सारे एग्जांपल करा दिए एनसीईआरटी के, और अपनी जो एक्सरसाइज दूसरी थी 2.2 वो हमने पूरी निपटा दी है इस क्लास के अंदर। ठीक है, बाकी अब हमारी जो अगली जो लेक्चर होगा, जो अपनी अपनी अगली क्लास होगी, उसके अंदर मैं आपको फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम जो हमारी बच गई है, फिर उसके ऊपर हम लोग उसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और ये मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों तक भेजें, है ना। वो भी अपनी मैथ्स को बूस्ट करें, अपने स्कोर को बूस्ट करें, है ना, मैथ्स से उन्हें डर ना लगे। तो मैं दोस्तों बस यही कहूँगा आप लोग से, जितने भी मेरे छोटे बहन भाई हैं सभी लोग, आप लोग मन से पढ़िए। आप लोग के पेपर स्टार्ट होने वाले होंगे सभी के, या तो बहुत से लोगों के स्टार्ट हो गए होंगे, या फिर अब होली के बाद से सबके स्टार्ट होने वाले होंगे, होली के बाद से। ठीक है ना, तो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िए, और आपको अपना मैथ्स का पेपर फोड़ के आना है, ठीक है, पेपर में। तो मिलते हैं फिर 1 से 2 दिन में पॉलिनोमियल्स की। मैं अगले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बता दिया क्या मैं पढ़ाऊंगा आपको। हम लोग रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे, और उसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी पे हम वो सारा निपटाएंगे अगली क्लास के अंदर। ठीक है ना, तो चलिए फिर ठीक है, ओके बाय।